नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो आज बात करने वाले हैं हम नीट काउंसलिंग की, और वो भी यूपी उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग 2025 की बात करने वाले हैं। और ये यूपी नीट काउंसलिंग के वेबसाइट पे हैं, यूपी नीट गवर्नमेंट डॉट इन की वेबसाइट पे हैं। और यहाँ पे अपडेट आई है थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो यूपी नीट के वेबसाइट पे शेड्यूल आउट हो चुका है। अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए यहीं पे आप यूजी नीट के वेबसाइट पे हम हैं, और यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, ठीक है, वो न्यूज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेट है, क्या शेड्यूल है और कितने तारीख से जो है वो शुरू होगी यूपी नीट की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है। तो आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ में आपको ये जो पीडीएफ है इसका, ये आपको अवेलेबल है। और ये पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, या आप यूपी नीट की वेबसाइट पे भी जाके आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, क्या शेड्यूल है। तो आप जैसे यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज़, इस लेटेस्ट न्यूज़ पे आपको जो है हम यहाँ का पीडीएफ जो है ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करें क्या शेड्यूल है, कितने तारीख से यूपी में नीट की थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी स्टार्ट होगी। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, पहले की जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स भी आ रही हैं, ठीक है। अभी की जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी आएगी। तो जैसे ही ये यहाँ पे दिखती है, ठीक है, हम आपको जैसे यूपी नीट यूजी ब्राउज़र दिख रहा है, यूपी नीट पीजी ब्राउज़र दिख रहा है, उसी तरह से यहाँ पे यूपी की जो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है थर्ड राउंड की, ठीक है, शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल जो है ये आपको देखिए सबसे पहले तो ये आपकी यूपी नीट यूजी 2025 के अंतर्गत तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आज 30 तारीख है, और 30 तारीख को ये दिशा निर्देश जारी कर दी गई है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिशा निर्देश जो हैं वो जारी होती हैं, ठीक है, यूपी में। तो पहला है तीसरे चक्र की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन तृतीय चक्र की मेरिट सूची के आधार पर होगा। दूसरा है तीसरी द्वितीय प्रथम और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित प्रवेश अभ्यर्थी को तीसरे चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब सपोज कि पहले और दूसरे चक्र की काउंसलिंग से आवंटित जो हुए हैं और प्रवेशित अभ्यर्थी जो तीसरे चक्र की काउंसलिंग मतलब थर्ड राउंड में आप जाना चाहते हैं, तो आपको पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने अथवा प्रवेशोपरांत त्याग पत्र देने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा जमा की राशि संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि तीसरे चक्र की काउंसलिंग प्रतिभाग करना चाहते हैं तो पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही तीसरे चक्र की काउंसलिंग से प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब क्लियर हो गया है कि द्वितीय चक्र में अगर आपका सीट आवंटित हुआ था, आपने प्रवेश नहीं लिया या प्रवेश लेने के बाद आपने त्याग पत्र दे दिया, तो उस कंडीशन में आपकी धनराशि जमा थी वो जब्त कर ली जाएगी। और अगर आप तीसरे चक्र में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पुनः धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, तब आप तीसरे चक्र में प्रतिभाग करेंगे। मतलब थर्ड राउंड की काउंसलिंग में तभी आपको शामिल किया जाएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है यूपी नीट यूजी के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण धरोहर धनराशि निर्धारित तिथि समय तक जमा किया गया है तथा उसकी डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन सत्यापन किया जाए, तो ऐसे अभ्यर्थी की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया हेतु है। मतलब देखिए कह रहा है कि जिनका धनरोहर राशि ऑलरेडी जमा है और उनका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सत्यापन किया जा सका, तो ऐसे अभ्यर्थी की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया हेतु है। वैसे ही लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों का चॉइस भरी जाएगी जिन्हें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। मतलब आप जो कॉलेज चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग की कोई सीमा नहीं है कि ऐसा नहीं कि 2 4 5 10 कॉलेज कर सकते हैं, जितनी कॉलेजेस आप चाहें उतनी कॉलेजेस कर सकते हैं। छठा पॉइंट कह रहा है कि तृतीय चक्र की मतलब थर्ड राउंड की काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों की द्वितीय चक्र की रिक्त वैकेंट नॉट रिपोर्टेड एवं रिज़ाइन सीटें क्लियर कट वैकेंसी के तौर पर प्रदर्शित की जाएगी। उक्त वैकेंसी के अतिरिक्त सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का विकल्प भी
प्रदर्शित होगा। सैक सीटें एक प्रकार की वर्चुअल वैकेंसी जो कि पूर्व में परिषद अभ्यर्थी की सीट पर यदि अपग्रेड होती है तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। मतलब क्लियर है कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि वैकेंट कितनी सीटें हैं, नॉट रिपोर्टेड कितने हैं, रिजाइन कितने दिए हैं और सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, जिनका कैंसिलेशन होता है वहाँ पे सैक करके दिखेगा। सातवां पॉइंट कह रहा है कि तृतीय चरण की काउंसलिंग के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सभी सीटों को शासनादेश दिनांक 8/6/2025 में निहित व्यवस्थानुसार आमलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब अगर कोई खाली रह जाती है तो उसको भी सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे शामिल करके उसको प्रक्रिया में लाया जाएगा। आठवां, अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस न लॉक करने की स्थिति में अभ्यर्थी की सीट आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं की जाएगी। मतलब आप ये ध्यान रख लीजिए कि चॉइस फिलिंग आपने किया है तो उसे लॉक भी करें। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग मान्य नहीं माना जाएगा। आप इसके उत्तरदायी खुद ही होंगे। मतलब आपकी जिम्मेवारी आपको खुद है कि आप चॉइस अगर फिल कर रहे हैं तो चॉइस लॉक भी करें। नौवां पॉइंट कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा चॉइस लॉक करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही इस संबंध में महानिदेशालय से प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र पर कोई विचार किया जाएगा। मतलब आपने एक बार लॉक कर दिया तो आप उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। 10वां पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा पुनर्आवंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। पुनरावर्तन न होने की दशा में अभ्यर्थी पर पूर्व पर सीट अथावत वहीं रहेगी। मतलब सिंपल सा ये कहा गया कि अगर आपको कोई सीट अलाउड हुई तो आपने अपग्रेड के लिए कहा था, अपग्रेड नहीं होती तो आपको वही सीट रहेगी और अगर अपग्रेड हो जाती है तो नई सीट आपको मिलेगी, पुराना किसी दूसरे को मतलब दे दिया जाएगा। ये थे राउंड 3 के लिए कुछ दिशा निर्देश। अब राउंड 3 की दिशा निर्देश जो है वो 30 सितंबर 2025 को आई है, ठीक है। और आज ही के डेट में, ठीक है, आपको यहाँ यूपी नीट पे चले जाते हैं और आज ही के डेट में जो है थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है, ठीक है, ये गाइडलाइंस मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। अभी थर्ड राउंड का टाइम शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कि टाइम शेड्यूल क्या है। तो देखिए अभी उस पीडीएफ पे आ चुके हैं, गाइडलाइन का भी आपको लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और जो शेड्यूल का भी लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या यूपी नीट के जो गवर्नमेंट का साइट है upneet.gov.in, इस पर भी जाकर देख कर सकते हैं। तो आज 30 तारीख है, देखिए 30 तारीख की डिटेल में ये शेड्यूल आया है राउंड 3 के लिए। ये समय सारणी है, देखिए यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 एमबीबीएस और बीडीएस की तृतीय चक्की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली द्वारा यूजी पाठ्यक्रम के निर्गत समय सारणी के क्रम में प्रदेश के राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज संस्थानों चिकित्सा विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम एमबीबीएस बीडीएस को स्टट कोटि के सीटों पर प्रवेश हेतु तृतीय चक्की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु समय सारणी इस प्रकार हैं, निम्नवत हैं। पहला है कि ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 6/10/2025 को पूर्वाह 11 बजे से की गई है और ये 3 दिन तक चलेगा और ये 9/10/2025 तक चलेगा। मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट जो अपलोड्स का काम है वो आपकी 6 तारीख से 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 9 अक्टूबर 2025 की 11 बजे तक चलेगी। दूसरा जो है पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, मतलब आपका जो शुल्क है रजिस्ट्रेशन शुल्क और साथ में सिक्योरिटी मनी जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो शुरुआत होगी 6 तारीख के 11 बजे से लेके 9 तारीख के 11 बजे तक। मतलब इसके लिए भी आपको जो वक्त दिया गया है, ठीक है, ये 6 तारीख को 11 बजे सुबह से लेके 9 तारीख के 11 बजे 2 बजे दिन तक है। इसके लिए आपको पुनः 4 दिन का वक्त दिया गया है। मेरिट सूची घोषित करने की तिथि, मतलब आपको जो रैंक कार्ड मेरिट सूची होगी वो सूची 10 तारीख को घोषित किया, 10 अक्टूबर 2025 को। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि जो है दिनांक 11/10/2025 को आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। 11/10/2025 11 बजे से लेकर दिनांक 13/10/2025 2 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी और सीट आवंटन का परिणाम जो होगा वो 15/10/2025 को घोषित किया जाएगा। आवंटन पर डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि जो होगी वो 16/10/2025 से लेकर 18/10/2025 तथा दिनांक 24/10/2025 तक होगी। देखिए आपका
जो आवंटन डाउनलोड है 16 से 18 तक होगी तथा आपकी प्रवेश लेने की तिथि 24/10/2025 तक रहेगी। आप इन तारीखों में प्रवेश ले सकते हैं। 4 दिन का वक्त है, मतलब जो शेड्यूल है वो 6 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की शेड्यूल है। और ये यूपी नीट यूजी के शासनादेश ब्राउज़र को निहित निर्देशानुसार अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आकलन स्वयं करें। आप कैसे आपको लगता है कि हम इसके लिए योग्य हैं, तो आप अपनी अर्हता स्वयं करेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ अभ्यर्थी आहार होंगे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। जो ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको अगर आपने धनराशि जमा करी तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी विकल्प की विवरण पूर्तिका ब्राउज़र जो है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी https://upnet.gov.in पे, तथा आप दूसरी वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पे भी उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु निरंतर अवलोकन करते रहें, मतलब आपको इन वेबसाइट पे हमेशा आपको अवेलेबल रहना, चेक करते रहना। तो ये थी डिटेल्स जो है यूपी नीट 2025 की राउंड 3 मतलब तीसरे चक्र की काउंसलिंग की शेड्यूल। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको नीट संबंधित समस्त जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।